आज मैं जो आपको बताने वाला हूं ना, अगर आपने इसे अंत तक सुन लिया तो शायद आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला आज हो जाएगा। क्योंकि ये जानकारी एक ऐसी भर्ती के बारे में है जो हर साल हजारों जवानों को वर्दी देती है, इज्जत देती है, पावर देती है और एक पहचान देती है। लेकिन एक सच और भी है। 90% लोग या तो इसकी योग्यता ही नहीं जानते, या फिर फॉर्म भरते वक्त सिर्फ एक छोटी सी गलती कर देते हैं और उनका फॉर्म सीधा रिजेक्ट हो जाता है। अगर आप ये समझ गए तो यकीन मानिए आप पहले ही बाकी लोगों से 90% आगे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 के बारे में। पूरी डिटेल में, फुल गाइड, बिना किसी कंफ्यूजन के। हम जानेंगे कि एसएससी जीडी क्या है, जरूरी तारीखें क्या हैं, सैलरी, योग्यता, सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस और वो कौन सी गलतियां हैं जिनसे हर हाल में बचना है। तो चलिए वर्दी तक के सफर की पहली सीढ़ी पर कदम रखते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये वर्दी, ये जिम्मेदारी असल में है क्या। देखिए, एसएससी जीडी एक सेंट्रल गवर्नमेंट डिफेंस जॉब है जो कैफ फोर्सेस और असम राइफल्स में होती है। इसका सीधा सा मतलब है देश की रक्षा प्रणाली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बनना। यहाँ की वैरायटी देखिए, आप बीएसएफ में बॉर्डर पर देश की रक्षा कर सकते हैं, सीआईएसएफ में एयरपोर्ट्स और मेट्रो की सुरक्षा कर सकते हैं, या फिर सीआरपीएफ में आंतरिक सुरक्षा का हिस्सा बन सकते हैं। ये सिर्फ नौकरी नहीं, ये देश की सेवा में खड़े होने का एक सुनहरा मौका है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, समय की। यहां एक दिन की भी गलती आपको इस दौड़ से बाहर कर सकती है। इन तारीखों को बहुत ध्यान से देखिए। फॉर्म 1 दिसंबर 2025 को शुरू होंगे और 31 दिसंबर रात 11 बजे बंद हो जाएंगे। यानी आपके पास सिर्फ 30 दिन का समय होगा। एक गलती और आप बाहर। इन तारीखों को कहीं लिख लीजिए, फोन में रिमाइंडर लगा लीजिए। चलिए अब उस चीज पर आते हैं जो कई लोगों के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। कितनी नौकरियां हैं और सैलरी क्या है। कुल मिलाकर 25,487 पद हैं। ये 2026 की सबसे बड़ी डिफेंस भर्तियों में से एक है। मतलब मौका बहुत बड़ा है, लेकिन याद रखिए कंपटीशन भी उतना ही बड़ा होगा। अगर हम इसे और तोड़कर देखें तो सबसे ज्यादा सीटें सीआईएसएफ में हैं, 14,595। इसके बाद दूसरी फोर्सेस में भी हजारों पद हैं। ये आपको अपनी प्राथमिकता तय करने में मदद करेगा कि आपको कहां जाना है। अब सैलरी की सच्चाई। पे लेवल 3 के अनुसार शुरुआती इन हैंड सैलरी, मतलब जो आपके अकाउंट में आएगी, वो लगभग 25 से 30 हजार रुपए प्रति माह होगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली फायदा तो इन चीजों में है। रिस्क अलाउंस, फील्ड अलाउंस, घर, मेडिकल, पेंशन और कैंटीन जैसी सुविधाएं। एक मिडिल क्लास परिवार के लिए ये सैलरी और ये सुविधाएं जिंदगी बदल सकती हैं। अब हम उस सेक्शन पर चलते हैं जो ये तय करेगा कि इस अवसर के लिए कौन योग्य है और कौन नहीं। यहां सबसे अच्छी बात यह है कि योग्यता बहुत सीधी है। सिर्फ 10वीं पास। जी हां, बस आपके पास 10वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कोई ग्रेजुएशन या डिप्लोमा की जरूरत नहीं है, जो इसे लाखों युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा मौका बनाता है। आयु सीमा भी बहुत स्पष्ट है। उम्र कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 23 साल होने चाहिए। इसका मतलब है कि जन्म 2 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2008 के बीच हुआ हो। कुछ श्रेणियों के लिए छूट भी है। SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल और खासकर पूर्व सैनिकों के लिए उनकी सर्विस के साल घटाने के बाद अतिरिक्त 3 साल की छूट मिलती है। ये पूर्व सैनिकों के लिए वाकई एक सुनहरा मौका है। तो अगर आप योग्य हैं तो वर्दी तक का सफर कैसा होगा, आइए देखते हैं। आपको 4 पड़ावों को पार करना होगा। सबसे पहले एक ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिर एक फिजिकल टेस्ट, उसके बाद मेडिकल टेस्ट और आखिर में डॉक्यूमेंट्स की जांच। अगर इन 4 स्टेज को पार कर लिया तो समझिए वर्दी पक्की। अब एक ऐसा सीक्रेट जो बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये आपका सिलेक्शन करवा सकता है। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपको बोनस मार्क्स मिलते हैं। सी सर्टिफिकेट पर 5%, बी पर 3% और ए पर 2%। ये फर्क मेरिट लिस्ट में पूरी गेम बदल सकता है। अब हम इस गाइड के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर हैं, वो गलतियां जो 90% लोगों को दौड़ से बाहर कर देती हैं। सबसे बड़ी और माफ ना की जाने वाली गलती। आप जिस राज्य के निवासी हैं, फॉर्म में वही राज्य चुनें। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूरी है। अगर गलत राज्य चुन लिया तो फॉर्म सीधा रिजेक्ट हो जाएगा, कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। इसके अलावा लोग इन वजहों से भी रिजेक्ट होते हैं। गलत जन्मतिथि, धुंधली फोटो या साइन,
डॉक्यूमेंट्स का नाम मैच ना होना। इसलिए फॉर्म भरते वक्त 100% एकाग्रता और 0% जल्दबाजी का नियम अपनाएं। याद रखिए, वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं होती, वो हर माँ के लिए गर्व होती है, हर पिता के लिए इज्जत होती है और एक जवान के लिए उसकी पूरी जिंदगी का मकसद होती है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो समझ लीजिए कि आप में वो जज्बा है। अब ये आप पर है कि आप इस मौके को कैसे हासिल करते हैं।